आओ जी, अब थोड़ा सा दया दिखा दिया जाए, दया दृष्टि पर फोकस किया जाए, है कि नहीं। दया याचिका क्या होता है? दया याचिका नहीं, देखिए रामनाथ कोविंद जी मेरे तरफ तो ध्यान से देख रहे हैं, है कि नहीं, तिरछी नजरिए से, है ना। दया कृपा बरसते रहना चाहिए, हाँ, है ना। सोचिए, नहीं तो मेरा ध्यान आप लोगों के ऊपर है। बाबा मतलब उस सब कितना है बाबा, नोछो 17। तो चलिए आप देखो, दया याचिका बोले तो मर्सी पिटिशन, तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दया याचिका से रिलेटेड कौन कथन सही है या नहीं। डिस्क्रिप्टिव, दया याचिका को अपने शब्दों में परिभाषित करें। राष्ट्रपति इसका कैसे यूज करने का काम करती। भारत में मृत्यु दंड का प्रावधान केवल जघन्य मामलों में ही है ना जी। अब बीच बीच में हटते रहता है, आते रहता है, हटता रहता, आता रहता है, नहीं जी। जब एक बार अपराधी को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, उसके लिए दंड सुना दिया जाता है, तो उसे यह अधिकार होता है कि वह इस निर्णय और दंड के खिलाफ अपील कर सकता है ना जी। आपको फांसी की सजा हो गई है, मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है, तो इसका मतलब कि जी, इसका मतलब कि आप अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारा ऐसे केसेस तो आप सुन रहे हो, केस चल रहा है, नहीं, इस प्रक्रिया में 2-3 साल तक लग जाते हैं। इन सभी जगह यदि मृत्यु दंड की सजा बरकरार रहती है, तो फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका पेश की जा सकती है, नहीं, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कोई निर्णय ले पाता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ दया याचिका राष्ट्रपति के पास है, दया अपील स्वीकृति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जो हो गए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही होंगे, नहीं जी। लेकिन राष्ट्रपति इस अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं कर सकता है। जकरा तेकरा मृत्यु दंड माफ कर दो, जकरा तेकरा उसको सजा घटा दो, कर सकते हैं क्या? नहीं, उनको दिया गया है, क्योंकि मेन तो भैया पद वही है। राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारतीय कानून के तहत हत्या, बालक या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, शासन के खिलाफ युद्ध, सैनिक द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह तथा हाल के दिनों में न्यायालय ने आतंकवादी विरोध बने कानून के तहत भी मृत्युदंड की सजा देना शुरू कर दिया है ना। इसमें अनुच्छेद 72 के तहत देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल और पॉइंट आपका, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। तो दया याचिका उल्लेख किसके अंतर्गत? 72। तो दया याचिका बोले तो क्षमा करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, तो ये किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 72 के अंतर्गत। कोई व्यक्ति इसकी अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति इसके अधिकार के रूप में मांग नहीं कर, मतलब कि मेरा अधिकार है तो नहीं। दया याचिका वो भी क्या है, कंडीशन अप्लाई होता है जी। ऐसा नहीं कि जो मांगा सबको दया मिल गया, सबको मिल जाएगा जी, वहां पर कंडीशन है। अच्छा, जेल क्यों होता है लोगों को? सुधार के लिए, ये नहीं कि और निकले और बड़का कांडू बन गए, कांड करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। अच्छा, बीच बीच में सुनने को मिल रहा है कि जैसे जो एडल्ट्स होते हैं उन्हीं को बहुत सारा सजा मिलता है, जो बिलो एडल्ट वाले होते हैं, बोले तो एडल्सेंस, किशोरा नाबालिग जो बोलते हैं, है ना, उनको सजा नहीं मिलती है ना। तो ये एज घटा देना चाहिए। एज घटा कितना बात हो रहा ना जी, 14 या 16 बोला जा रहा, 14 बोला जा रहा ना, और अभी कितना एज है? 18। तो किया जाना चाहिए या नहीं? आप इस बातों से सहमत हैं या नहीं?
ये बताइए।